भाई साहब ऐसा है कि ये मूवी आप जब देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपको मोबाइल से और सोशल मीडिया से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। हर जगह पे बटन नहीं दबा देने का है, जहाँ भी दिखा वहाँ पर आपने हर एक को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी या फिर ओके कर दिया। उनको थोड़ा सा देखभाल के यहाँ पर करना पड़ेगा। मूवी का जो रिव्यू है वो 2-3 भाग में बांटेंगे कि भाई किस तरीके से ये बनी है, इसके पीछे की इंटेंशन क्या है, स्टोरी क्या है। फिर तीसरे भाग में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी किस तरीके से है, वो भी डिस्कस करना ज़रूरी है। तो घुसपैठिया के नाम की एक मूवी आई है जिसके अंदर आपको विनीत कुमार सिंह दिखेंगे, जो मुक्केबाज में भी आए थे, बेताल वाली जो सीरीज आई थी, जो नेटफ्लिक्स के ऊपर आई थी और रेड चिलीज ने बनाई थी, कोरोना के आसपास में आई थी। वो काफ़ी पॉपुलर होते चले जा रहे हैं। कर्ची ओटीटी में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं। लोग मेन स्ट्रीम में जाते हैं, फिर ओटीटी में जाते हैं, वहाँ से और पॉपुलर हो जाते हैं। विक्रांत मैसी टाइप फिर मेन स्ट्रीम में वापस चले जाते हैं, तो एक अच्छा मौका मिल जाता है। बॉबी देओल को देख लीजिए आश्रम के बाद। तो ये अच्छा एक मेरे ख्याल से स्टेज है। अगर आप थिएटर वाल में नहीं जम रहे हैं, ओटीटी में जम गए, ओटीटी में लॉन्ग टेल अच्छा जम गए, वापस थिएटर में आने की अपॉर्चुनिटी है, तो अच्छा है। सुसी गणेशन ने इन्होंने बनाई है और इन्होंने सारा का सारा मुद्दा क्राइम के ऊपर रखा गया है। एक पार्ट है जो कि साइबर क्राइम के ऊपर है, एक पार्ट है कि किस तरीके से पुलिस गो अबाउट करती है, चाहे वो थॉरो इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे उनके लैप्सेस भी हो, दोनों चीज़ों को इक्वली हाईलाइट करी गई है। तो विनीत कुमार सिंह और उर्वशी रौतेला मतलब ऑलमोस्ट न्यूली वेड कपल है। और उर्वशी अपना बिजी रहती है फेसबुक वेसबुक करने के लिए, और विनीत जो है वो एक ऑनेस्ट ऑफिसर, दबंग ऑफिसर है, एकदम स्ट्रिक्ट ऑफिसर है। स्टाउट बॉडी शॉडी भी लगती है उनकी, मतलब ऐसे नहीं कि मसल बनी हुई है, लेकिन जैसे हरियाणवी जाट होते हैं, एकदम एकदम मजबूत बॉडी से, कि लगता है कि एक पंच मारेगा तो कुछ होएगा। उस तरीके की उनका प्रेजेंटेशन यहाँ पर दिखाया गया है। एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू फैमिली, ही इज लाइक अ सॉफ्ट हार्टेड पर्सन एज वेल, सो ही इज कंसर्न अबाउट हिज फैमिली। और दूसरी साइड ऐसा कुछ शेख समा दिखाया गया है कि भाई इसके ऑफिस में इसको एक काम दिया जाता है कि आप जरा फोन टैपिंग शैपिंग करो, और एक फोन जो है वो इसमें उर्वशी का भी लग जाता है, और वहां से कुछ पता चलता है कि शायद इसका अफेयर, अब ये अफेयर है कि नहीं है, या फिर ये जिसके साथ इंडल्ज है वो इसको उल्लू बना रहा है। उल्लू बना रहा है तो पुलिस वाले की बीवी को बना रहा है, तो वो कैसे होएगा। ये सारी चीजें जो हैं ये आपको देखने को मिलती हैं, और आपका जो इंटरेस्ट है मेरे ख्याल से मूवी के एंड में बना रहता है। ये जो टैपिंग है और अचानक से जो मूड स्विंग है, पहले मजे लेना विनीत का कि भाई अच्छा वो ऐसे बोल रहा है, वैसे बोल रहा है, मजे में मतलब हर चीज को एज अ लर्निंग लेना, और मतलब एज अ मैटर ऑफ जैसे ना लाफ्टर भी लेना। बट उसके बाद जो चेंज है कि भाई अचानक से जो अपने ऊपर पड़ी तो बड़ा सीरियस सा मैटर भी हो जाता है। तो ये शिफ्ट अच्छे से दिखाया गया है, उन्होंने इनैक्ट भी अच्छे से किया है। और ये जैसे प्रोफेशनल जो एक्ट है, कैसे एक पर्सनल कन्फ्लिक्ट में भी कन्वर्ट हो जाता है, ये सारी मूवी उसके ऊपर है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जब तक अच्छा विलन ना हो तो अच्छा हीरो की भी क्या बात है। तो अक्षय की जो सिनिस्टर एक्टिंग है, माइंड गेम्स जो उसने खेली हैं, और आपको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का डर की भी याद दिलाएगा कि जितना भी मार लो इसको, लेकिन इसे खेलना दिमाग से ही है। तो उस तरीके की चीजें आपको यहाँ पर प्रेजेंट करी जाती हैं। तो विनीत और अक्षय मेरे ख्याल से टोटल सेंटर स्टेज रहे हैं। हालांकि मैं ये जरूर बोलूंगा कि उर्वशी रौतेला की जगह पे अगर कोई और होता तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता था मामला। बट कुछ कुछ जो एस्पेक्ट हैं सोशल मीडिया को वेल डिफाइन करके दिखाने के लिए, कुछ लीक्स को दिखाने के लिए, आई थिंक ओबीसी की कास्टिंग भी ठीक लगी। हालांकि एक्टिंग में जैसे बोल रहा हूँ थोड़ा और इम्प्रूव करनी पड़ेगी उनको। ज़्यादातर जो ट्विस्ट हैं वो आपके प्रिडिक्टेबल जोन के अंदर जाएंगे, बट कुछ कुछ चीज़ें होंगी जो आप नहीं गेस कर पाएंगे, और आपको एक इरिटेशन से ज़रूर होगी कि ये जो अक्षय का कैरेक्टर है ये ऐसा क्यों कर रहा है। और जब ये इरिटेशन हो रही है तो इसका मतलब है आपका दिमाग भी तेज से चल रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसकी पेस भी ठीक ठाक है। तो मूवी जो है एडिट भी ठीक ठाक हुई है और प्रेजेंट भी ठीक ठाक हुई है। मुझे बताया गया है कि ये किसी एक और मूवी की रीमेक है, उसके बारे में मैंने रिसर्च नहीं करी, कुछ आप अपने आप कर लेना। अब आते हैं जो तीसरा भाग है, वो है प्रोडक्शन क्वालिटी के ऊपर। हमने बात कर ली कि क्या इसका टॉपिक है, एक्टर्स ने अच्छा काम कर लिया, जो सेट्स वगैरह हैं, अब उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखो, इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी वो लार्ज स्क्रीन वाली नहीं लगेगी आपको किसी भी एंगल से। आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही सस्ती पिक्चर बनाई गई है, बहुत लिमिटेड बजट में बनाई गई है, रियल लोकेशंस का इस्तेमाल किया गया है। और जो कंप्यूटर ग्राफिक्स वगैरह भी यहाँ पर दिखाए गए हैं वो थोड़े बचकाना है, वो 10 साल पहले यूज़ हुआ करते थे, उस तरीके से आपको यहाँ पर लगेगा। लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि ये कॉन्टेक्चुअली बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, तो आपका दिमाग हमेशा इंगेज रहेगा। लेकिन प्रोडक्शन क्वालिटी के ऊपर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें उर्वशी की और कुछ कुछ चीज़ें इनफैक्ट आपको विनीत की भी
आप ऐसे कहेंगे कि अगर आप उस सिचुएशन में होते तो शायद आप ये कॉल नहीं लेते। तो वो जो एक इरिटेशन का फैक्टर है, वो एक प्लस भी है और माइनस भी है, क्योंकि वो गुड राइटिंग में आ सकता है कि अरे गधे ये क्या कर रहा है क्या कर रही है। और दूसरा ये कि भाई ये इतना ऑब्वियस चीज़ है कि ये गलत रास्ता कैसे जा सकता है, क्योंकि जो अवेयर लोग हैं वो यही सोचेंगे, जो नॉट सो अवेयर हैं वो ये बोलेंगे कि यार कोई भी राइट भी जा सकते थे, लेफ्ट भी जा सकते थे। उस तरीके के जोन में मूवी इंटरेस्टिंग है फॉर श्योर, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी एक बहुत ही लिमिटेड दायरे के अंदर है और इसको प्रमोट भी नहीं किया गया। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 3 स्टार आउट ऑफ 5। बाय बाय।